बिहार के जो जागरूक जनता है, प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो लंबे समय से जिनका जीवन का अनुभव है, वो सब हम जानेंगे कि वर्तमान समय जो विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर, किस पार्टी को लेकर, क्या विचारधाराएं उनकी है और वर्तमान में जो ये वोट पड़ने वाला है, किस मुद्दे को लेकर हमारी जनता चाहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वर्तमान समय बिहार की राजनीतिक परिदृश्य जो है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन आना चाहिए और इसको आप इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? ये विधानसभा चुनाव है, अच्छा है और इस सरकार ने काम भी किया है और सुशासन भी आया है। अब हम लोग अगली बार इसी को रखेंगे, यही सरकार आएगी और यही समृद्धि भी लाएगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो गड्ढों में ये बिहार था, गड्ढों में बिहार था, है ना, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थी, तो उसको बनाया गया, बहुत सारी सुविधाएं दी गई, बिजली से लेकर सारी सुविधाएं दी गई, सुशासन आया। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। इनके सामने जो खड़े हैं उनका कोई रिकॉर्ड बड़ा ही खराब रिकॉर्ड है। आप जानते हैं, एक से एक घटनाएं होती थी, है ना, तो इसलिए कोई इसमें दो मत नहीं है। इसी सरकार को हम लोग लाएंगे और इसी सरकार से जो बाकी काम बचे हुए हैं वही करवाएंगे। जो भी उम्मीद है इसी सरकार से है, क्योंकि यही रिकॉर्ड है आपका। और बताएं आप। सर, ये जातिगत राजनीतिक जो है फिर एक उफान पर देख रहे हैं वर्तमान समय में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जाति तो एक सत्यता है और बिहार में कुछ ज्यादा ही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हर समय हम लोग जाति को लाते ही हैं, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन जाति से ऊपर उठना होगा और इसमें सुधार भी आया है। कई लोगों ने और कई समाज संगठनों ने इसको रखा है और इसको हम लोग धीरे धीरे, और उम्मीद है कि हो सकता है 2-4-5 सालों में लोग काफ़ी अंतर आए लोगों का, और ये समय से होगा। इसको इमीडिएट हम नकार नहीं सकते हैं, जाति का जो वर्ग है उसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं, हमारा समृद्धि, हमारा सुशासन आए पहले, ये सोचना है हमें। सर, लंबे करियर को आपने देखा है, राजनीतिक करियर को भी, अपने जीवन का आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो अभी जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, इसमें आप पिछले 5 वर्षों में और क्या सोचते हैं, सरकार से क्या आकांक्षा है कि और किस क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए? अभी जैसे हमारा बिजली, रोड, ये सब काफी सुविधाएं हो गई है, सुशासन है, लोगों को लग रहा है कि आगे कुछ और हो सकता है। तो हमारा ये अगले बार समृद्धि में ये रहेगा कि जैसे और जगह जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वो अनुभव अब यहाँ हो चुका है, अब लोग आ रहे हैं। कई नई फैक्ट्रियाँ जो पहले से बंद थी, जैसे फर्टिलाइजर बंद था बरौनी का, अभी स्टार्ट हो गया है। पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लगा है बरौनी में, है ना, तो ये सब स्टार्ट हुआ है। छोटे छोटे उद्योग भी आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे अगली बार इनकी प्रायोरिटी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे यहाँ, ताकि लोकल रोजगार लोगों को मिले। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। सर, आपका परिचय भी जानना चाहेंगे? हम पुरुषोत्तम कुमार मेरा नाम हुआ और हम मेडिसिन कंपनी में काम किए, बिहार में रहे, झारखंड में रहे, दिल्ली में रहे, अभी फिलहाल पटना में है और यही के वोटर हैं। तो सर, अंत में हम एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वर्तमान समय, किस मुद्दे को लेकर, क्यों वोट दे किसी सरकार को, किस मुद्दे को लेकर सरकार को वोट? सरकार को, जो अभी की सरकार है, इसने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे महिलाओं के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो। सबका पेंशन अमाउंट जो 400 रुपये था उसको 1100 कर दिया गया। महिलाएं जो रोजगार करना चाहती हैं उनके लिए 10,000 अमाउंट डाला गया है और ये अमाउंट 2 लाख तक जाएगा अपने स्वरोजगार के लिए। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कुछ, हाँ, और रोजगार के अवसर और भी आएंगे, उसमें शांति रखनी है, ताकि समृद्धि भी यहीं से आएगी, इसी सरकार से आएगी। तो मेरी अपील यही रहेगी कि इस बार हम लोग इसको इसी शर्त पर दें, ताकि अगले 5 साल में बिहार में और समृद्धि आए और हमारा स्टेट और भी आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अभी हम देखे हैं, सैकड़ों आदमी से मिले हैं, वो कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, नीतीश कुमार, बात सही है, नीतीश कुमार अभी जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, फिलहाल वैकेंसी है ही नहीं। नीतीश के सामने कोई नहीं है ना, अभी जो है नीतीश के सामने कोई नहीं है, क्योंकि उनके आसपास भी कोई नहीं है ना। तो अभी नीतीश को ही हम लोग रखेंगे, है ना, और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इनसे ही और भी काम जो बचा हुआ है हमारी समृद्धि का, कुछ है जो जैसे इनकम है, ये सब बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। परसेंटेज रेशियो आप देखेंगे तो दूसरे स्टेट से ग्रोथ रेट हमारा बहुत हाई है। आप किसी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, चूंकि आप बहुत नीचे थे इसलिए ग्रोथ रेट अभी हाई दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी कम्पीट करेंगे हम लोग। और कई सुविधाएं बनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई का, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज पहले 3-4 ही हुआ करता था, जब झारखंड डिवाइड हुआ तो 3-4 मेडिकल कॉलेज था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। तो आप, हमको है कि हम उसको कैसे और भी सुविधा लें और हम लोग भी सुधार रखें,
यही रिक्वेस्ट रहेगा सब लोग से कि इस बार इसी सरकार को लाएं और अच्छे उम्मीद से हम लोग लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। और सर देख सकते हैं हमारी जो सैकड़ों ऑडियंस देख रही है वर्तमान में, और यहाँ पे सर आप लोग कहना चाहेंगे सर, आप लोग का जीवन का अनुभव भी बहुत ज्यादा है, लंबी उम्र की पारी भी खेल चुके हैं, तो आप लोगों ने आज से 25-30 साल पहले की राजनीतिक भी देखी है, वर्तमान भी देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं पहले और आज में जब कंपेयर करते हैं तो क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो आसमान जमीन का अंतर है जी। इस 5 के पहले क्या इज्जत था, क्या व्यवस्था था, आदमी चलता था तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग इलेक्शन कराते थे, मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड किया हूँ, भुवनेश्वर सिंह मेरा नाम है। जब इलेक्शन में जाते थे तो उस टाइम में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, लाइन लगता था घर खैरियत देने के लिए कि बच रहे हैं ये स्थिति था कि बच रहे हैं। जी जी जी। तो सर वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण है केंद्र के लिए, तो बताएंगे आप? हाँ तो महत्व है ही है उसका। कहते हैं कि जो केंद्र का रास्ता है बिहार उत्तर प्रदेश से ही जाता है, ठीक ना? तो अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में बहुत सारे केंद्र के नेता जी जान से यहाँ पे सभी मेहनत कर रहे हैं, जितनी पार्टियां के हैं। तो वर्तमान समय का जो इलेक्शन है, जनता को किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? विकास है, शिक्षा है। थैंक यू। और देख सकते हैं हमारे इस पार्क में और भी बहुत सारी जनता है। सर आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? जो ऐसा है ना कि नीतीश बाबू के अलावा कोई ना है। जी जी। बस नीतीश बाबू हैं। अच्छा। काहे कि वो सुशासन है, डेवलपमेंट है चारों तरफ। अब पटना में चलिए तो अब भूल जाइएगा कि किस रोड से किस रोड जाना है, इतना पुल बन गया कि बस पटना का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अगर पुल वगैरह ना बनता तो क्या स्थिति होती भगवान जाने। इसलिए सुशासन सबसे बड़ा चीज है, डेवलपमेंट भी है। जगह आप बच्चियों को देखते हैं साइकिल से जाते हुए तो कितना मन खुश हो जाता है, और दूर दूर से साइकिल से चढ़कर जाती हैं स्कूल, सब ड्रेस में जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब नीतीश बाबू की कृपा। अच्छा, कहते हैं भैया कि यहाँ जो बिहार में वर्तमान इलेक्शन चल रहा है ये त्रिकोणीय हो चुका है, जैसे 3 पार्टी मुख्य रूप से चुनाव में उतरी हुई है। एक है जन स्वराज, एनडीए महागठबंधन, ठीक ना? इस तीनों पार्टी को यदि आप देखते हैं तो क्या कहेंगे, वाकई में त्रिकोणीय हो चुका है चुनाव या एक तरफा है कुछ ऐसा? ना, त्रिकोणीय तो है ही, इसमें दो मत नहीं है। वो अब जितनी पार्टियां हैं अपना तो बल लगाएगी ना कि हम सत्ता में आ जाएं, तो सत्ता में आने के लिए सब आदमी प्रयासरत है, तो इसलिए त्रिकोणीय में तो दो मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि नीतीश बाबू का जो है ना प्रशासन ही रहेगा।